फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पवन सर फिर से वापस आ गया हूँ पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। आज लाया हूँ 12th क्लास का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। मैं बताने ये आया हूँ कि आखिर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते कैसे हैं। सच में तो पूरी जितना भी सब्जेक्ट है उसको पढ़े तो कैसे पढ़ें। अगर पढ़ने आ गया कि कैसे पढ़ना है तो आपके लिए उसे रटना नहीं पड़ेगा। जो चीज़ आप समझ जाते हैं उसे लिखना आपके लिए आसान होता है। मैंने अक्सर देखा है कि 12th बच्चों रटते हैं कि मैं उसका समरी लिखना है और किसी तरह से 10 लाइन लिखवा दो, किसी तरह से याद करा दो। अरे याद कर करा 10 क्या, अरे कहो तो पूरा किताब लिख देंगे, क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो पूरा किताब लिख सकते हो। तो मैं वही दिखाने आया हूँ कि आखिर पढ़ते कैसे हैं, आपकी समस्या का समाधान लाया हूँ। तो चलते हैं आज की सफ़र, मारते हैं आज का की का स्टार्ट और करते हैं लेट्स स्टार्ट। सो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, पहले ये जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। मैं केवल एक शब्द समझाता हूँ, बस एक सेंटेंस में। सभ्यता वो है जो आपके पास है, संस्कृति वो है जो आपके अंदर है। मैं एग्जांपल सुनाता हूँ। जैसे आपके पास भोजन खाना वो आपकी सभ्यता है। अब उसको कैसे खाना है ये आपकी संस्कृति बतलाएगा। भोजन बांट के खाना है कि भोजन छीन के खाना है, ये सभ्यता और संस्कृति है। चलते हैं जिस चीज़ के लिए हम आए हैं उस पर पहले बात करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं केवल फर्स्ट सेंटेंस को ही समझने का प्रयास करूंगा। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, ये क्या है, इसका POS क्या है। POS का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मोहनदास करमचंद गांधी नॉन है। कौन सा नॉन है? प्रॉपर नॉन है। आगे बढ़िए। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1940, ये क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है बर्थ ईयर और डेथ ईयर। जन्म कब हुआ? 1869 में और मृत्यु कब हुई? 1948 में। अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉपुलरली। पॉपुलरली का अर्थ प्रचलित रूप से। ये क्या है? इसका POS क्या है? तो ये एडवर्ब है। पॉपुलरली प्रचलित रूप से, नोन जाने जाते हैं। किस रूप से? प्रचलित रूप से। पॉपुलरली क्या? जाने जाते हैं, नोन। यहाँ नो का भी3 है। अब बताओ नॉन क्या है? नोन क्या है? अरे नोन एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। नोन क्या है? एडजेक्टिव है। प्रचलित रूप से जाने जाते हैं। किस रूप से? प्रचलित रूप से जाने जाते हैं। अब पूछो किस रूप में? एक पूछना क्या है? किस रूप से? पॉपुलरली नोन, प्रचलित रूप से जाने जाते हैं। किस रूप में? एज क्या है? प्रीपोजिशन, के रूप में। एज मतलब के रूप में। क्या? एज बापू के रूप में। क्या? बापू के रूप में जाने जाते हैं। और क्या? और लिखें सर, लिखे ना। और क्या है? कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। तो कंजक्शन 2 शब्द 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ देखिए 2 शब्द बापू और फादर ऑफ नेशन को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। देखिए और क्या है? कंजक्शन द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। एक बार केवल आपकी स्मृति दिलाने के लिए याद कर दूं, पॉपुलरली नोन, प्रचलित रूप से जाने जाते हैं। क्या या किस रूप में? एज बापू के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, किस रूप से और किस रूप में। पॉपुलरली नोन, प्रचलित रूप से, किस रूप में? एज बापू। और क्या? द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र पिता के रूप में। आगे पूछेंगे तो आखिर वो थे क्या? जानते हैं थे क्या थे? बोले बाज थे। बाज यहाँ पे देखिए वर्ब है बी का, इज MR, ये प्रेजेंट टेंस हो गया बी का वर्ब देखो तो। और बाज क्या है? पास्ट में आता है बाज है। तो बाज क्या था? जो चीज पास्ट में, उसके लिए बाज आता है। मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, क्या कह रहे हैं? स्पिरिचुअल क्या यहाँ पे? एडजेक्टिव। लीडर क्या है? नॉन है। मैं क्या कहना चाह रहा है?
आध्यात्मिक नेता ज्यादा किसके तुलना में, देन लगाओ ना, मोर देन कल होते हैं जब उसको तुलना करना होता है, दो के बीच में तुलना, तो मोर देन लगाते हैं ना तुलना करने के लिए, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो ए पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ की तुलना में, तो पॉलिटिशियन क्या है, नॉन है, और स्पिरिचुअल क्या है, एडजेक्टिव, लीडर क्या है, नॉन है। आध्यात्मिक नेता के क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे किसकी तुलना में, राजनीतिज्ञ के तुलना में। हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, पूरे इस सेंटेंस में सारा जो खेल है किसका है, POS का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसा कि आप जानते होंगे कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दुनिया का जितना भी शब्द है वो सारा ये 8 के अंतर्गत ही आते हैं। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर जिसका ये 8 पिलर से मजबूत है उसके लिए उसका लिटरेचर बहुत स्ट्रांग रहेगा। जिसका ग्रामर सही, उसका लिटरेचर सही। कई लोग सोचते हैं कि मैं लिख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपका POS ठीक नहीं है, इसलिए लिख नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं कि आज कुछ शिक्षक तो कहते हैं कि चलो 10 लाइन याद कर लो क्योंकि 12th में समरी आता है। जी नहीं, मैं कहता हूं अगर आपको POS मालूम है सही से तो आप 10 लाइन नहीं पूरा किताब लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी ग्रामर का निचोड़ मालूम है। उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, कहाँ नॉन आएगा, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ वर्ब है, कहाँ एडवर्ब है, कहाँ प्रीपोजिशन, कहाँ कंजंक्शन, कहाँ इंटरजेक्शन। देखिए यही चीज़ देखिए आपको पूरी तरह से मालूम हो गया होगा। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी नॉन जाने जाते हैं। दो बात मैंने बताई थी, किस रूप से और किस रूप में। पॉपुलरली, पार्टी रूप से नॉन जाने जाते हैं किस रूप में, एज बापू, और क्या, फादर ऑफ द नेशन। क्या थे, बाज, ज्यादा क्या थे स्पिरिचुअल लीडर, बाज मोर स्पिरिचुअल लीडर किसके तुलना में, देन ए पॉलिटिशियन। क्या भारी इसमें, क्या इसमें डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अगर इस तरह से पढ़ें, अगर सारी चीज़ों को समझकर ऑपरेशन करते हुए, तो एक 10 सेंटेंस नहीं पूरी किताब लिख सकते हैं। यही मैं आज कहना चाहता था, और इसी बात को बताने के लिए आज समय निकालकर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अब